प्राचीन काल से चली आ रही हमारी सनातन परंपरा में समय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, सत्य का युग। महाराजा हरिश्चंद्र इस युग में पैदा हुए थे। उसके बाद आता है त्रेता, भगवान राम इस युग में पैदा हुए थे। उसके बाद आता है द्वापर, भगवान श्री कृष्ण इस युग में पैदा हुए थे। और जो वर्तमान में चल रहा है यह है कलयुग। इसमें कहा जाता है कि कल की भगवान द्वारा अवतार लिया जाएगा। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि कलयुग क्या है और इसका आरंभ कब से हुआ है। कलयुग का साधारण अर्थ जब हम देखते हैं तो कल युग, कल माने होता है कारखाने और युग माने कारखानों का युग, यानी मशीनों का युग। मशीनों का युग, इससे यह तात्पर्य है कि वर्तमान में मशीनों का युग ही चल रहा है और हम सब के साथ एक मशीन रहती है मोबाइल के रूप में। दिन भर की सारी क्रियाएं मशीनों के द्वारा हम करते हैं। घर से निकलेंगे, मशीन पर बैठेंगे, ऑफिस पहुंच जाएंगे। चाय बनेगी वो मशीन से बनेगी। फ्रिज हमारे खाने को ठंडा रखता है, वो भी मशीन है। सब कुछ मशीन है जो हमें सुविधाएं प्रदान करता है। मोबाइल तो हमारा अंग ही बन गया है। अभी हमारे साथ मोबाइल चलता है, 20-30 साल बाद हमारे साथ मोबाइल नहीं होगा, एक नौकर होगा और वो मशीनी मानव होगा, रोबोट। हमारे साथ हमारा रोबोट चलेगा और वह हमारी गाड़ी चलाएगा, हमारे लिए खाना बनाएगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, यानी हमारे सारे कार्य वह संपादित करेगा। लेकिन कुछ कमियां होती हैं इसमें, इसलिए यह अभी हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि रोबोट फिल्म जब बनी थी तो उसमें एक सीन है कि अवैध रूप से जब पार्किंग कर देता है रोबोट, तो पुलिस वाला उससे कुछ पैसे मांगता है, कहता है कट दो कट। अब रोबोट की अपनी भाषा है, वो व्यावहारिक भाषा नहीं समझ पा रहा है, वो सैद्धांतिक भाषा समझता है। वो सोचता है कट कट मांग रहा है तो वो छुरी से उसके हाथ में कट लगा देता है। यही चीज़ें अभी हम सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं, इसलिए रोबोट हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। थोड़े दिन बाद हो जाएगा। तो यह रहा कलयुग। दूसरा है जो पुराणों और सनातन परंपरा के अनुसार जो कलयुग बताया गया है, तो कल की भगवान का जब अवतार होगा वो कलयुग है। और यह कब से प्रारंभ हुआ है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो प्रसंग आता है महाभारत के बाद का। महाभारत काल में अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र जो जब गर्भ में था तो उस पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र से प्रहार किया था। पुत्र मर गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपनी योग विद्या से पुनः जीवित कर दिया। तो और महाभारत में सारे कौरव मारे गए। कौरवों के मारे जाने के उपरांत यह पांडवों का जो उत्तराधिकारी था यह भी मर चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र जो परीक्षित है वह
जन्म लेता है, बहुत ही अच्छा राजा बनता है। जब पांडव वन में चले गए थे द्रौपदी सहित, तो परीक्षित ने राजा बनकर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन किया। प्रजा बहुत सुखी थी। उसी समय प्रारंभ होता है कलयुग। जब महाराज परीक्षित को बताया गया कि कलयुग आपके राज्य में आ चुका है, तो वे उसको मारने के लिए, कि अपने राज्य से भगाने के लिए वे निकल पड़े। जंगल में उन्हें कलयुग मिलता है। वह कहता है, महाराज मैं आ गया हूँ, मुझे रहने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। पहले तो कुपित होते हैं परीक्षित जी, कहते हैं तुमको हम अपने राज्य में रहने नहीं देंगे। तब कलयुग उनको समझाता है कि हम समय हैं और समय को कोई रोक नहीं सका है। समय को जो रोकना चाहता है वह खुद ही इस संसार से विदा ले लेता है, चला जाता है। समय बहुत बलवान होता है। तो इसलिए हे राजन, हमें रहने के लिए इतनी बात मैं मानूंगा कि आप कोई जगह दे दीजिए, वहां हम रह सकें। राजा ने सोचा कि अच्छी जगहों पे रहने के लिए इसको कहेंगे तो ये बहुत तहस नहस कर देगा। तो राजा ने कहा, जहाँ शराबी शराब पी रहे हों, जुआरी जुआ खेल रहे हों, स्त्रियों के साथ व्यभिचार हो रहा हो या हिंसा हो रही हो, वहीं आप रहो जाके। कलयुग ने कहा ठीक है। लेकिन वह बोला कि महाराज 4 जगहें तो बहुत छोटी हैं और आपके राज्य में तो कोई व्यभिचारी भी नहीं है, शराब भी नहीं पी जाती, जुआ भी नहीं खेला जा रहा है, तो फिर वर्तमान में मैं कहाँ रहूं? मुझे कोई और स्थान भी दे दीजिए इन स्थानों के साथ में। तो राजा ने कहा कि 5वां स्थान है जो मैं आपको दे रहा हूं, वह है सोना। आप सोने में रह सकते हैं। कलयुग ने कहा एवमस्तु। और वह उसी समय उनके मुकुट में निवास बना लिया कलयुग ने महाराज परीक्षित के। अब शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित आगे जब बढ़ते हैं तो उनको बहुत प्यास लगती है। प्यास से व्याकुल वे पड़ोस में एक शमी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ शमी ऋषि जो थे वो ध्यान मग्न थे, वे तपस्या में लीन थे और मौन व्रत धारण किए हुए थे। तो शमी ऋषि से राजा पानी मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, तेज वचन कह करके मांगते हैं, डांट करके भी मांगते हैं, लेकिन शमी ऋषि टस से मस नहीं होते हैं। वे योग मुद्रा में बैठे रहते हैं। राजा इतना क्रोधित हो जाते हैं कि पड़ोस में एक मरे हुए सांप को उठा करके शमी ऋषि के गले में डाल देते हैं और वहां से चले आते हैं। यह समाचार जब शमी ऋषि के पुत्र को मिलता है तो वो होते हैं श्रृंगी ऋषि, और स्नान कर रहे थे नदी में उस समय। जो उनको बताया जाता है कि तुम्हारे पिताजी को किसी ने अपमानित किया है, तो श्रृंगी ऋषि का क्रोध बहुत बढ़ जाता है कि मेरे पिता को किसने अपमानित किया है। जिसने भी किया हो वह 7 दिवस में तक्षक नाग के द्वारा डस लिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। यह जो है शाप दे दिया, क्योंकि उनके पिता का अपमान एक सांप को डाल करके उनके शरीर पर किया गया था, मरे हुए सांप को डालकर। इसलिए श्रृंगी ऋषि ने यह शाप दिया। श्रृंगी ऋषि आते हैं, तब तक उनके पिता ध्यान से बाहर आते हैं और वे जब सुनते हैं तो बहुत ही श्रृंगी ऋषि को डांटते हैं कि इतना प्रतापी और प्रजापालक राजा परीक्षित हैं और तुमने उनको ऐसा शाप दे दिया। लेकिन हो क्या सकता था?
अब शमी ऋषि अपने शिष्य को भेज करके राजा को अवगत कराते हैं कि 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। अब यह सब सोने में कलयुग का वास होने से उनका दिमाग खराब हुआ था। राजा सोचते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन में हम श्रीमद् भागवत सुनेंगे, जिससे हम ज्ञान योग ध्यान का अभ्यास करके हम जो है परम गति को प्राप्त हो सकेंगे, स्वर्ग लोक में जा सकेंगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी और 7वें दिन जब तक्षक उनको डसने के लिए ब्राह्मण वेश में आ रहा था, तो राजा ने अपने बचाव के लिए काश्यप ऋषि को बुलाया था। ये वो कश्यप नहीं हैं जिनके आदित्य और देवता दैत्य हुए, ये काश्यप ऋषि थे जो सांप काटे के मनुष्य को जीवित कर देते थे। जब काश्यप ऋषि को देखा तो ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ऋषि ने काश्यप से कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा राजा परीक्षित को सांप काटेगा तो मैं उन्हें बचा लूँगा। परीक्षण के लिए तक्षक ने कहा कि इस पेड़ को काटो, देखें कैसे ये नष्ट हो जाता है। काश्यप ऋषि ने तक्षक से कहा, तक्षक ने पेड़ को काट दिया। तक्षक तो जानना ही चाहता था ये कैसे बचाएगा। अब काश्यप ऋषि ने मंत्र पढ़कर जल छिड़का, वह पेड़ पुनः जीवित हो गया। तब काश्यप ऋषि को मालूम हो गया कि यह तक्षक अवश्य ही मार देगा। तक्षक ने काश्यप ऋषि को तमाम धन संपत्ति दे करके वहीं से भगा दिया, वापस कर दिया, और जाके ब्राह्मण वेश में जा करके महाराजा परीक्षित को डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनके पुत्र महाराज के पुत्र जन्मेजय को यह बात पता चलती है, और पता ऐसे चलती है कि उसी पेड़ पर एक मनुष्य भी बैठा था, फल तोड़ रहा था, वह भी जल गया था। लेकिन वह जब पुनः जिंदा हो गया काश्यप ऋषि, तब उसने बताया कि आपको बचाने के लिए तो काश्यप ऋषि आ रहे थे, लेकिन तक्षक ने उनको धन और संपत्ति देकर वापस कर दिया। तब जन्मेजय कहते हैं कि ये बहुत गलत किया है तक्षक ने, अब मैं सारे सांपों को मारने के लिए यज्ञ करूंगा। उन्होंने नाग यज्ञ किया और सारे सांप तो आ गए, लेकिन तक्षक इंद्र के सिंहासन में चिपक करके बैठ गया। जब उसको आह्वान किया गया तो इंद्र का सिंहासन सहित आ रहा था। तब बृहस्पति गुरु जो थे उन्होंने समझाया जन्मेजय को कि आप प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, मृत्यु सबकी आनी है। और इस प्रकार से एक तक्षक बच गया उस नाग यज्ञ से। तो यह थी कलयुग के आने की कथा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।